चलो बेटा बुक दीजिए, स्टार्ट करें। हम अपना कार्य करने जा रहे हैं। कल कोचिंग के बारे में हमने आपको बताया, कितने टाइम आना है, कौन कौन अच्छा आना चाहता है कोचिंग, कच्चे से कौन कौन देना चाहता है। आयुष कुमार, अनुभव, तुम तीनों नहीं देना चाहती हो क्या? कल आषाढ़ी है, आषाढ़ी है, अच्छा तो ऐसा करो फिर आषाढ़ी ही मनाओ फिर तुम लोग। अब तुम लोगों की इच्छा नहीं, तुम क्या, बहुमत किसका ज्यादा है? वो आषाढ़ियों का ज्यादा है। 3 तो उधर, इधर तुम लोग 2 मनीष शामिल हुई उधर। हाँ मार चली। अगर हमने टेस्ट लिया तो ये चलेगा। आइए बेटा आइए, ये लड़का हमको कई बार दिखा। हाँ जानते हैं। और क्या, शाबाश। अब हम थोड़ा सा वीडियो रोक दे रहे। चलो लाओ बुक दो बुक। दिव्यांशी बुक पर बुक। तुम लोग आगे आ जाओ, बाकी सब लोग पीछे चले जाओ। जाओ, लग गई। तकाते जाइए, नीचे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए ना, यहाँ बैठ जाइए। लाइए दिव्यांशी। चलो आइए, आप सब लोग शांत हो जाइए। 4D खत्म हो चुका था, तो पता है 4D खत्म हो चुका था, 4E के कई सवाल हो चुके थे। 9 नंबर तक, 10 नंबर से आइए, ठीक है। चलो अब सब लोग शांत हो जाएंगे, ठीक है। 10 नंबर खोलिए बेटा, 4E का 10 नंबर सवाल खोल लिया। अब ध्यान से देखो, कोई आवाज नहीं करेगा। कह रहा है एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग कितना है? 6 सही, 1/6। संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा संख्या उसके व्युत्क्रम का योग, संख्या माना यक्स, माना संख्या यक्स मान लिया संख्या, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। संख्या अगर यक्स है, उसका व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम होगा 1/x। इनका दोनों का योग मतलब जोड़ दो दोनों को, x + 1/x कितना है? 6 सही, 1/6, ठीक है। तो यहाँ पहले एलसीएम लो, एलसीएम लोगो तो x का गुणा इधर होगा x², 1 का गुणा इधर 1/x × 1 x, कितना आएगा? बराबर 6×6 36, 36 × 1 37/6। 3 गुणा करो इधर इधर, ठीक। इधर गुणा करोगे 6x² + 6 = 37x। पक्षांतर करो तो माइनस में आएगा, तो आएगा 6x² माइनस का 37x प्लस का 6 = 0। हम अब इसका फैक्टर करना है, तो फैक्टर तरीका इसका मान निकालने, एक तो धाराचार फार्मूले से। अगर फैक्टर बनाने में तुमको दिक्कत हो रही है, यहाँ तक हल कर चुके हो, तो धाराचार लगा के x का मान तुम निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? फैक्टर बनाओ। x² गुणा में कुछ दिख रहा है 6, 6 का आचार पद में गुणा करो, 6×6 36 आया। तो ऐसा फैक्टर बनाओ कि गुणा करने से 36 और जोड़ने घटाने से कितना है? 37। तो 36 के 36, 36 1, तो 6x² माइनस का 36x माइनस का x प्लस का 6 = 0, ठीक है। अब देखो 36x में x जोड़ोगे 37x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और 36 × 1 करोगे तो 36 तो आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस आएगा, आएगा नहीं आएगा? चिन्ह भी ध्यान रखना है तुमको। तो बेटा कॉमन क्या है इतने पूरे में बताओ? 6x इसमें कॉमन लो, जब 6x कॉमन लोगे तो इसमें बचेगा केवल x माइनस का, इसमें 6 बचेगा केवल, समझ में आया? माइनस का इसमें 1 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या? x माइनस का 6 बराबर 0।
एक बार इसके बराबर 0 करो तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, एक x का मान ये निकल आया। ठीक है, एक इसका 6x माइनस 1 बराबर 0, तो 6x बराबर 1, तो x बराबर 1/6। ये दोनों आंसर मान तुम्हारे निकल चुके हैं। इसमें से कौन सा सही आंसर है चेक करने के लिए यहाँ देख लो, रख के देख लो, नहीं तो कोई दोनों सही है। ठीक है, समझ में आया, हटा दिया जाए इसको। अगला आइए बेटा 11 नंबर में। अपन स्लेट ले आओ ना, तो अपन ने लगे हला रहा हो, कहेगा हमारे सर्दी बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम जड़ा नहीं। चलो इधर 11 नंबर देखो। निम्नलिखित कथन के समीकरण को व्यक्त कीजिए, दो क्रमागत धन पूर्णांक के वर्गों का योग कितना है, 221। समीकरण को द्वारा व्यक्त कीजिए, इसका समीकरण बनाना है। ठीक है, दो क्रमागत धन पूर्णांक, दो क्रमागत धन पूर्णांक, एक यक्स मान लो, दूसरा एक्स प्लस, जब सम विषम नहीं कह रहा। ठीक है, एक यक्स दूसरा एक्स प्लस 1, क्रमागत है, धन भी है। अगर यहाँ एक्स 1 रखोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, क्रमागत होगा नहीं, यहाँ 2 रखो तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो क्रम से है या धनात्मक है, जब सम विषम का है तो ये नहीं मानना। ठीक है, समझ में आया। उसमें क्या रहा है बेटा, दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, इसका वर्ग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल, इनका योगफल यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना है 221। केवल समीकरण बनाना है, उसमें करा है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर तोड़ो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2, ए का मान x, बी का मान 1, तो 2x आ जाएगा, इक्वल टू 2 to 1। ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 221। समझ में आया, 221 को इधर लाएगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो बेटा हो जाएगा ये तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 200 बराबर 0। समझ में आया कि नहीं। अब बेटा एक में 221 घटाओगे कितना आएगा, प्लस का 2x, एक में उल्टा उल्टा माइनस का 220 आएगा बराबर 0। पूरे में 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2 कॉमन लोगे बेटा तो यहाँ केवल बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा केवल एक्स, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 110 बराबर 0, ये हो जाएगा 0। इतना है, यही आंसर है, केवल समीकरण बनाना था। ठीक है, बस समीकरण बनाना है, उसमें फैक्टर एक्स के मान निकालने हैं तो निकाल सकते हो। फैक्टर बनाओ 110, गुणा करने से 110 आए, 11 ध्यान में 110, और जोड़ने का से क्या है केवल 1 आया, आ रहा है कि नहीं, तो 11 ध्यान में 110 होता है कि नहीं। तो बेटा समीकरण है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 110 बराबर 0। तो 11 ध्यान में 110, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 10x माइनस का 110 बराबर, देखो 11 गुणा 10 करोगे 110 आएगा, और 11 में 10 घटाओगे तो केवल 1 आएगा कि नहीं आएगा। x कॉमन लो, x प्लस का 11 माइनस का 10 कॉमन लो, x प्लस का 11। समझ में आया, बराबर 0। तो बेटा यहां से एक बार इसके ऊपर, तो x बराबर आएगा माइनस का 11, इससे आएगा, ये वाला सही नहीं है क्योंकि धनात्मक का आया था ना, एक आएगा x माइनस का 10 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 10, x बराबर 10 रखो यहाँ, तो 10 1 11, तो 10 11 दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या होंगे 10 11। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसमें केवल समीकरण बनाने को कह रहा था शायद, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर निकाल लेना पूरा। ठीक, हटा दो इसको। ठीक, समझ में आया। 12 देखो, 12 क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2 बराबर 0 है ना। हल करना है, फैक्टर बनाओ,
तो गुणा करने से 2 आना चाहिए, जोड़ने घटाने से 4, तो कितना होगा? हाँ कैसे? 2 दूनी 4 हो जी, 2 2 4 हो जी, 4 इनका 2 है ना, बताओ फैक्टर, जब फैक्टर बनेगा नहीं इसका, ठीक है। धारा 4 लगाइए। धारा 4 क्या होता है देखो, जब फैक्टर ना बनेगा, ठीक है, फैक्टर बने या ना बने, धारा 4 से दोनों में आंसर सही निकल रहा है, ठीक है। और जब नहीं फैक्टर बन रहा है तो तुमको धारा 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसको तुलना करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे 1 है, ए बराबर आया 1, एक्स के बी जाए 4 लिखा है, बी बराबर 4, सी बराबर 2, ए बी सी का मान निकाल लिए। धारा 4 का फार्मूला माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a, रख दो इसमें, एक्स का मान निकल आएगा, ठीक बेटा। माइनस का बी का मान 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस का 4, ए का मान 1, सी का मान 2 अपान 2, ए का मान 1। समझ में आया यहां तक? प्लस माइनस अंडर रूट 4 का वर्ग 16 माइनस 4 दूनिया 8 और बटे 2, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा बताओ? ये माइनस का 4 लिख दो इसी प्रकार, प्लस माइनस लिख दो, 16 में 8 गया 8, तो बेटा अंडर रूट में 8 अपान में क्या लिखा है 2। अभी 8 को हम निकाल सकते हैं ना, 4 दूनी 8, 4 2 का वर्ग होता है, तो 2 बाहर निकल आएगा, तो यक्स बराबर माइनस का 4 प्लस माइनस बेटा 4 गुणे 2 बटे 2, एक्स बराबर आएगा माइनस का 4 प्लस माइनस 4 से क्या निकलेगा बाहर 2 निकलेगा, अंडर रूट 2 अपान 2, ऊपर से 2 कहाँ वाले नीचे वाला कट जाएगा, तो यक्स बराबर आएगा माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 और नीचे वाला कट गया जो कॉमन लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ना समझ में आओ तो कॉमन लो, कैसे देख लो, 2 कॉमन ले आओ तो भाग करे, कॉमन ले मतलब क्या होता है डिवाइड करना, क्या होता है मतलब भाग दोगे 2 में 2 का भाग दोगे 2 आएगा, प्लस माइनस ये 2 कट जाएगा, अंडर रूट 2 बचेगा, और बटे में 2 लिखा है कि नहीं, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ज्यादा ज्यादा इसमें एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, ठीक है। तुम अमौली में घूमे लगा कल पर दिन लगा अमौली में परसों दिन बहुत तेज साइकिल लगा रहा, वहां गांव तो गड़वा है, हम क्या करते हो घड़ी घड़ी उन गली के बीच में कहाँ घड़ी मिलती है? आओ नंदिनी गेस्ट हाउस। चलो आओ 13 नंबर देखो, उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290। अभी यहाँ पे कह रहा है क्या, 2 क्रमागत धन भी कह रहा है विषम भी कह रहा है, तो सम में हम तुमको बताया था क्या, एक 2x प्लस 2 जब सम कह रहा था, ठीक है। और जब सम ना कहे केवल धन विषम धन पूर्णांक है तो x प्लस 1, ठीक है। अब विषम कह रहा है तो विषम कह रहा है तो एक 2x प्लस 1 मान लो और एक 2x प्लस 3 मान लो, तो अगर x बार 1 रखोगे तो 3 आएगा 3 विषम होता है कि नहीं, यहाँ 1 रखोगे तो 3 2 5 आएगा, यानी कि 5 भी विषम होता है, तो 3 आएगा और कितना आएगा 5, दोनों विषम है कि नहीं, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं मान सकते हैं कि नहीं, समझ में आया। अगर मान लो तुम यहाँ पे 2 रखोगे तो 3 दुनिया 2 2 4 4 1 5 2 4 3 7, तो क्रमागत देखो है कि नहीं, क्रम से है कि नहीं, 5 के बाद 7 तो आता है ना, 6 आता है विषम संख्या, 5 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी 7 आएगी ना, समझ में आएगी नहीं, हटा दिया जाए इसको तो कौन सी संख्या मान ली जाएगी, जो भी मानो रख के एक बार चेक करो, ठीक है। मानो 2x प्लस का 1 और 2x प्लस का 3,
एक और संख्या होती है, मानने से आंसर आता है, चाहे पता नहीं क्या x, यही शायद x+1 है, करके चेक कर सकते तो ये मान लो, बाकी बिल्कुल सही है। ठीक है, विषम का है तो ये मान लेना, सम का है तो 2x और 2x+2। ठीक है, और सम विषम कुछ भी ना कहे, धनात्मक पूर्णांक है केवल, तो एक x+1। इन तीनों से परीक्षा में एक सवाल जरूर आएगा। ठीक है, तो बेटा कह रहा है उन दो धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 200, तो इनके वर्गों का योग कितना है 290। इसका वर्ग करो तो 2x+1 का होल, इसका वर्ग करो तो 2x+3 का होल बराबर 290। समझ में आया? अच्छा, होल स्क्वायर बेटा तोड़ो इसका, a+b का होल स्क्वायर, ए बी a+b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 4x² प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, प्लस का 2ab, तो 2ab तो 2 2 4x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस का इसमें भी a स्क्वायर, कहाँ बजाए हो, a स्क्वायर प्लस का 2ab कर दे माँ, तो बताओ 2 3 दूनाई 6 दूनाई 12 ना हो जाएगा भाई, 3 दूनाई 6 और 6 दूनाई 12, 2ab की ना, अब बराबर 290 ना। समझ में आओगा इतनी चीज? नहीं आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, समझ में आया? 4x स्क्वायर जुड़ेगा कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस का 12x में 4x जोड़ोगे कितना हो जाएगा बेटा 16x। ठीक है, और 9 1 10 बराबर 290। ठीक है, 290 लिया उधर माइनस में। ठीक है, तो चाहे इधर 10 घटा, चाहे इधर लिया खाओ, इधर लिया इधर लिया। ठीक है, तो द्विघात समीकरण बना लो, 8x स्क्वायर प्लस का 16x बेटा प्लस का 10 माइनस का 290 बराबर 0। 10 में 290 घटाइयो कितना आई माइनस का 280 ना, 8x स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 280 बराबर, अबे ये पूरा 4 से डिवाइड हो रहा नहीं, 4 से डिवाइड हो रहा, तो 4 कॉमन ले बेटा, तो 4 दूना 8 2x स्क्वायर, 4 का भाग दो 4 चौको, माइनस का 4 का भाग दे आओ तो कितना हो जाए 70 आ जी ना जाएगा 70, 7 चौको 28 होते ना, ये 4 जलो जी उधर बटे में तो 0 हो जाए जाकर, कितना आगा, अभी 2 से कट जाए, छोटा कर लो ना, 2 कॉमन फिर ले आओ तो बची x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 35 बराबर 0, ये 2 जाएगा उधर 0 बन जाएगा, क्या आ गया x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 35 बराबर 0। फैक्टर बनाओ इसके, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 35 बराबर 0, गुणा करने से 35 आए वो भी माइनस का, और जोड़ने घटाने से क्या है 2, कितना बनेगा बताओ 7 पना 35, और 7 में 5 गया तो 7 में 5 जाएगा 2 आएगा, 7 में 5 गुणा करो तो 35 आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया? तो x स्क्वायर इसको लिखेंगे प्लस का 7x माइनस का 5x, यार 7 में 5 गया तभी तो 2 आएगा। ठीक है, माइनस का 35 बराबर 0। समझ में आया? कॉमन क्या है, x कॉमन लो तो x प्लस का 7 बचेगा। कॉमन जब किया करो तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या होता है मतलब कॉमन लोगे, अगर इसमें कॉमन लिया x कॉमन लिया तो इसमें और इसमें x का भाग देंगे, तो x का भाग देंगे तो 1 कट जाए केवल x बचेगा, इसमें भाग देंगे x कट जाए केवल 7 बचेगा। इसमें माइनस का 5 कॉमन लेते हैं, माइनस का 5 कॉमन लिया तो माइनस का 5 का डिवाइड करोगे तो केवल x बचेगा यहाँ पे, इसमें प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन हो चुका है ना, इसमें 5 से 7 बना तो x प्लस का 7 बराबर 0। तो एक फैक्टर ये बना और एक x माइनस का 5 बराबर 0। x बराबर क्या आया, तो पहला जो विषम पूर्णांक आया क्या है 5, अगर ये 5 है तो यहाँ 5 रखो, तो 5 दूना 10 1 11, 5 दूना 10 3 11, तो 1 11 1 11, ये तुम्हारे आंसर है। अब यहाँ दूसरा आएगा 7 माइनस का, तो माइनस को तो लेना नहीं, उसमें धनात्मक कह रहा है ना,
तो वो वाला नहीं लेंगे, केवल 5 लेंगे। समझ में आया? 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 3 13। समझ में आ गई नहीं? बहुत गर्मी है यार, बताओ लाइट नहीं आवत। तुम बना के कोचिंग के टाइम पता नहीं कहाँ है कुछ। उसे उसे जब तक हाई इंटर वाले पढ़े, इंटर वाले पढ़ गए 3 बैच, सबन का लाइट रही, सुबह भी रही, दोपहर की भी रही, शाम की भी रही। लेकिन तुम बना के कोचिंग के टाइम नसीब खराब है, कहा हटा दिया जाए। किसी कोई पूछना है क्या? डाउट? एनी डाउट? नो डाउट? अरे यार, आइए फिर 14 नंबर। 14 नंबर आम की बगिया। ठीक है, आम के बगिया भैया देखो, आम के बगिया में कहा हुआ, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? कैसी? जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई बगिया समझो, यह हमारा बगिया है, जाओ ना मैं, ठीक है, समझोगे नहीं? ये होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई, हुई कि नहीं? लंबाई x मान लिया, चौड़ाई y मान लिया, ठीक है। और मकई रहो बउआ, रुक जाओ, और मकई रहो है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई x मान ली ना, तो चौड़ाई x मान लो, तो लंबाई हो जाएगी 2x। क्यों? कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, अगर चौड़ाई x मान ली तो लंबाई हो जाएगी 2x, दुगनी है ना, अगर ये 10 होगी तो ये 20 हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं? और कह रहा है कि दुगनी है, उसका क्षेत्रफल 800 है। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई गुणे चौड़ाई, तीन का दोनों का गुणा, तो x इंटू 2x बराबर 800 दिया। कितना? ये बगिया का क्षेत्रफल आया 800, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो चौड़ाई x मान ली, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 दिया है ना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे आयत का, ठीक है, क्योंकि बगिया होगी तो आयताकार तो होगी, या तो वर्गाकार होगी, ये तो आयताकार। तो बेटा x गुणे x कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, 2 लिखा है तो 2x बराबर 800, ठीक है। 2 का डिवाइड में जाएगा उधर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400। एक्स बराबर कितना आएगा बताओ? 20 आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा? 20 मीटर, सेंटीमीटर कुछ है, मीटर। 20 मीटर आई क्या बेटा? चौड़ाई आई, ये चौड़ाई आई 20 मीटर, ये दुगुना है, तो ये हो जाएगा कि 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर। लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई, बगिया का क्षेत्रफल 800 है, लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर। बगिया समझो, बहुत बड़ी बगिया है, काफी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है यार। 20 मीटर कितना होता है? बहुत कम होता है, ठीक है ना। बगिया है तो बगिया में आम नहीं है, ठीक है, हटा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आया? अरे यार आवाज नहीं निकल रही तुम मुझे। 15 नंबर आइए, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। समझो बात को बेटा, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 2 मित्र हैं, ठीक है, यही मान लिया, आयुष मनीष 2 मित्र हैं इन अच्छा तो क्या बताओ ना यार फिर। आयुष अनुभव, अच्छा आयुष अनुभव मित्र है भाई, ठीक है। 2 मित्रों की आयु का योग कितना है इनका? 20 वर्ष है। अच्छा बताओ, अगर 2 मित्रों की आयु का 20 वर्ष है, अगर तुम्हारी 5 होगी तो उनकी कितनी होगी? 15 होगी, नहीं घटाने से निकलेगी। अगर एक की x मान ले तो दूसरे की 20 माइनस आएगी, नहीं आएगी। भाई 2 मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। अगर एक की x मान ली तो दूसरे की आएगी 20 माइनस, ठीक है, आएगी नहीं आएगी? भाई जैसे हम कहते तुम्हारी दोनों का योग 40 है, तो तुम अब बता दें तुम्हारी 10 है, तो अपने आप तुम्हारी 30 हो जाएगी नहीं, क्योंकि तुम 40 में 10 घटाओगे तो 30 आ जाएगी। इस पर 2 मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। एक की आयु माना पहले मित्र, एक मित्र की आयु, ठीक है,
एक मित्र की आयु x वर्ष, तो दूसरे कितनी हो जाएगी 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग 20 है ना। समझ में आया कि नहीं आया? 10 रुपया किराया पड़ जाइए घेर। हाँ डेली का ध्यान रखे। एक मित्र की आयु x वर्ष और दूसरे की 20 माइनस x। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत खुश हो तुम, बन जाए जाना तो होगा करियो। ठीक है, इधर देखो, एक की आयु x वर्ष, दूसरे की 20 माइनस। देख लो सवाल का। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48। अच्छा बताओ, आज इनकी आयु x वर्ष है, आज x वर्ष है, 4 वर्ष पहले कितनी हुई इनकी x माइनस 4। आज इनके 20 माइनस x है, 4 वर्ष पहले, पूर्व में कही रहो ना, पूर्व मतलब पहले, 20 माइनस x माइनस का 4, तो ये हुई थी कितना 20 में 4 का 16 माइनस x। दोनों दोस्तन की आयु आगे, और कही रहो इनका गुणनफल कितना है 48, तो इनका गुणा करो, एक x माइनस 4 और दूसरा 16 माइनस x, इनको गुणा कर दें। दोनों गुणनफल कितना है 48, देगा 48। समझ में आ गई नहीं? फिर से बता रहे हैं, देख लो, चुप पर ध्यान से देखो। पहला दो दोस्त हैं, उनकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष। एक की मान ली x वर्ष, दूसरे की आ जाएगी 20 माइनस x। 4 वर्ष पहले कह रहा है, तो 4 वर्ष में घटाना पड़ेगा। 4 वर्ष पहले इसमें घटा दो, 4 वर्ष इसमें घटा दो, तो 20 में 4 घटेगा 16 माइनस x। इनका जो इनकी आयु है, इनका गुणनफल कितना है 48, तो गुणा कर दिया बराबर 48। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा गुणा कराओ, 16 में गुणा कराओगे x का तो कितना हो जाएगा 16x, इसमें कराओगे तो माइनस का x स्क्वायर, इसमें कराओगे तो 16 चुको 64, ठीक है, इसमें कराओगे तो प्लस का 4x बराबर 48। तो गुणा तो करा ही ले हो ना, इतना आ गया। अच्छा बताओ, ये 16x ये प्लस का 4x कितना हो जाएगा 20x, तो ये आ जाएगा 20x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल टू 48। सब उस साइड में ले जाओ तो इधर केवल 0 बचेगा, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो प्लस में एक्स स्क्वायर। समझ में आया? ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस का 20x। ये 64 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, प्लस का 64। और 48 पहले से लिखा है ना, तो प्लस का 48 बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x 64 में 48 जोड़ दे बेटी, 8 4 12 के 2 हंसी लगे 1, 8 4 12 के 2 हंसी लगे 1, 6 4 10 1 बराबर 0। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा बताओ बेटा, फैक्टर बनाओ। यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ से 12 लिखा, तो जोड़ने घटाने में क्या है 20, गुणा करने में क्या है 112। बताओ, दोनों माइनस के होंगे तभी ये गुणा होके प्लस में आएगा, तो कितना हो बताओ 12 12 8 12 8 हो तो का 100 नहीं, फैक्टर बनाओ 112 गुणा करने में आए। 16 4 न हुई, 15 5 14 छका न हुई, 13 सत्ते 91 होते ना, 12 अट्ठे कितने होते 98। अच्छा, तो 11 9 99 होते। माइनस में आ रहा है तो दोनों माइनस को तभी माइनस में आएंगे, ये तो छोटी संख्या। हाँ तो तद्यांशो यार बन नहीं रहा, फैक्टर बनेगा नहीं क्या? नहीं बनेगा तो धराचार लगाना पड़ेगा, बन नहीं रहा लग रहा है ना, तो बन नहीं रहा फैक्टर, इसका मतलब इसका संभव नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है सवाल? अच्छा बताओ, अगर ये फैक्टर नहीं बन रहा है तो इसकी वैल्यू अंडर रूट के भीतर निकलेगी, और किसी की आयु अंडर रूट के भीतर होगी क्या? अगर हम कह देंगे तुम्हारी आयु अंडर रूट 3 है तो गलत है ना,
इसका मतलब ये धरा चार्ज में फैक्टर इसका बन नहीं रहा ना। इसका मतलब ये संभव नहीं है। जो पूछ रहा है सवाल में, देखो पूछ रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, तो तुम लिख देना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन रहे। अब मान लो धरा चार्ज लगाया तुमने, यक्स बराबर आ गया माइनस का √3 निकला, तो किसकी आयु ये हो सकती है क्या √3 में? भाई 2 वर्ष 4 वर्ष निकले तो ठीक है, √3 √2 किसी की आयु होगी क्या? तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, समझ में आया कि नहीं बेटा? तो ये स्थिति संभव नहीं है। तुमको करना पड़ेगा सवाल, इसी प्रकार करोगे, यहां तक करोगे, ठीक है। इसके बाद कहते हैं इससे गुणनखंड नहीं है अतः संभव नहीं है। निम्न स्थिति संभव नहीं है। अगला आइए बेटा 16 नंबर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? पूछ रहा हूँ संभव वाले सवाल है बउआ, हैं यार, मैं टेंशन न ले, लगा डरे पूरे हैं। 80 मीटर परिमाप, अच्छा पार्क बनाओगे, ये पार्क है मान लिया, बगिया, या यक्स मान लिया या वाई मान लिया, चाहे जो कुछ मान लिया, यक्स इतना मैंने दूसरे बना दे। अच्छा एक परिमाप कह लो बउआ, परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई, मतलब यह वाली भुजा इनका दोनों का योग, ये परिमाप होता है। हिंद लगा के पूरा एक चक्कर काट जाओ, जो लंबाई जितनी दूरी चले वो क्या होते हैं? परिमाप होते हैं। समझ में आओगे नहीं? तो अगर ये आयत है तो परिमाप क्या हुई? 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना है? 80 है ना, तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना जी हुआ? 46। हाँ जी, क्षेत्रफल 400 है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे यक्स वाई बराबर 400। समझ में आया? एक पार्क को बनाना संभव तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो यक्स वाई के मान निकालने हैं। समझ में आया? तो ऐसा करो, यक्स प्लस वाई बराबर 40 निकला है, यक्स वाई बराबर 400 निकला है ना। तो क्या करो, एक तो फार्मूले से निकालना होता है, दूसरा तरीका ये है बेटा कि यहाँ पे तुम यक्स या वाई का मान निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका यहाँ से मान निकाल के या तो यहाँ रख दो, यहाँ से निकाल लो, वाई का मान निकालो, कितना आएगा? 40 माइनस यक्स आएगा, रख दो यहाँ पे। तो यक्स इंटू वाई जगह क्या रखोगे? 40 माइनस यक्स इक्वल टू 400, ठीक है। गुणा कराओ तो आ जाए 40 यक्स, इसको माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 400, और छांतर कर दो, ये प्लस में जाएगा ये माइनस में जाएगा, तो यक्स स्क्वायर माइनस का 40 यक्स प्लस का 400 बराबर 0। यही तो बनेगा। फैक्टर बनाओ, गुणा करने से 400 जोड़ने से 40, तो 20 गुणे 20 400 होता है कि नहीं? फैक्टर बन रहा है ना। अब 20 में 20 जोड़ो, कितना आएगा? 40, ठीक है। तो बेटा देखो यक्स काम इसका फैक्टर बनाओ, यक्स स्क्वायर माइनस का 20 यक्स माइनस का 20 यक्स प्लस का 400 बराबर 0। कॉमन क्या है मनीष कुमार? क्या कॉमन है? यक्स लोगे तो यक्स माइनस का 20 माइनस का 20 लोगे तो यक्स माइनस का 20 बराबर, यहाँ पे हमने यक्स कॉमन लिया तो यक्स माइनस 20 आए, इसमें हमने कॉमन लिया माइनस का 20 बेटा है, ये यक्स बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 20। 400 में 20 का भाग दो, 20 ही तो आएगा। समझ में आया? तो दोनों में यक्स माइनस 20 आ रहा है ना, तो यक्स माइनस 20 बराबर 0, तो यक्स बराबर 20, यक्स बराबर 20 आया। वाई का मान निकालो, तो यहाँ रखोगे बेटा यक्स का मान 20, तो 75 करोगे ना, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है? 40, यहाँ पे रखो 20 प्लस वाई बराबर 40, कट जाएगा, वाई बराबर कितना आएगा? 20, यानी यक्स वाई दोनों कितने मान आए? 20, मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों सेम है, ये भी 20 है, पॉसिबल है। ये कैसा ये खेत है, लंबाई चौड़ाई बराबर है इसकी, वर्गाकार है, कैसा है? तो वर्गाकार मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर हो, तो लंबाई 20 मीटर चौड़ाई भी 20 मीटर। अगर लंबाई कम या चौड़ाई ज्यादा ऐसा करके कुछ होता तो वो आयताकार होता, ठीक है। दोनों बराबर, इसका मतलब वर्गाकार है और संभव है कि नहीं पूछ रहा है ना, एक्स वाई के मान निकाला, इसका मतलब संभव है, ठीक है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा होगा? आई 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 बाबू, परेशान ना हो आई। हम तुमको जाना था ना, तुम पहले भी आ चुके हैं ना। आई नहीं आई, जल्दी आई। 17 नंबर। 16 17 ना। चलो देखो, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात की है जिनके वर्गों का योग कितना है? 265। दो क्रमागत संख्याएं तुमसे अभी मान ने बताया था क्या? एक यक्स मान लो, एक एक्स प्लस 1। दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात की है जिनके वर्गों का योगफल कितना है? 265। तो इसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग यक्स प्लस 1 का प्लस। दोनों का योग करा था, योग कर दिया, योग का मतलब जोड़ना, ठीक है। इक्वल टू 265। समझ में आया? बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x इक्वल टू 265। समझ में? एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। समझ में? इसमें लगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। एक्स गुणा एक करोगे तो एक्स ही तो आएगा। समझ में आया? तो बेटा एक्स स्क्वायर स्क्वायर जुड़ के हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का ये वाला 2x प्लस का 1 बराबर 265। इसको इधर ले आओ, इधर लाओगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 265 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x, एक में 265 घटाइयो कितना आई? माइनस का 200 बराबर 0। दो बगुआ कॉमन लेके उड़ा दो, ठीक है। तुम मेरी तरफ ना देखो, थोड़ा बोर्ड में देखो। मेरी तरफ देखोगे तो कहाँ समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, तुम मुझको देख रहे हो, मुझको देखने से कोई नहीं फायदा मिलेगा। बोर्ड में देखो, ठीक। पहले बोर्ड में देखो फिर मुझको देखो, ठीक। तुम मुझको देखोगे तो कहाँ से बोर्ड में देखोगे यार? तू कॉमन लो, ठीक है। ऐसा नहीं केवल बोर्ड में ना देखो, हमको भी देखो लेकिन बोर्ड को भी देखो, ठीक है। यहाँ पे बेटा 2 का भाग दोगे, सॉरी माइनस का है ना, 132 इक्वल टू 0। देखो हमने 2 कॉमन लिया, जब 2 कॉमन लेते यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 2 कॉमन ले रहे यहाँ पे एक्स माइनस का 264 में 2 का भाग दो 132। और ये 2 जाके उधर 0 हो जाएगा, बटे में जाएगा ना। अब समीकरण ये आया, इसका फैक्टर बनाओ। 132 है ना, तो ये तो 11 12 होता है। 11 गुणे 12 करोगे 132 आएगा, और 12 में 11 घटाओगे तो एक ही तो आएगा। समझ में आया कि नहीं? अरे भैया नहीं आओ तो क्या करिए, आ गए तो अच्छा है। वीडियो डाले देवे, ठीक है। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लियो, मन हो तो देख लियो, ठीक है। आईडी अरे बहुत आसान है, इसे लिखे हुआ इसे करके जहां तक नहीं कही @GUR गुरुदेव, ठीक है। क्लासेस CLASSES, ये बुक नोट कर ले। अपने मोबाइल में जाके ऊपर यूट्यूब में सर्च वाले में सर्च कर दो, हमारा मजे की वीडियो आ जाए, बहुत वीडियो पड़े, ठीक है। पर ज्यादा थोड़ा सीरियस ना हो, सब्सक्राइबर थोड़ा कम है यहाँ पे, नया है, ठीक है। टेंशन ना ले। 161 सब्सक्राइबर है। इधर देखो तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना लेकिन, ठीक है ना, इसे वीडियो देख के फ्री भी नहीं कर जा। आइए बेटा, इसका फैक्टर क्या है? 12 11 एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 11x माइनस का 132 बराबर यक्स वो कॉमन ले तो एक्स प्लस का 12 माइनस का 11 कॉमन ले तो एक्स प्लस का 12 बराबर 0। समझो, और ये मैं एक्स कॉमन लीन तो एक्स प्लस 12, ए में माइनस का 11 कॉमन लीन तो एक्स प्लस का, समझ में आया हुआ? तो x प्लस का 12 बराबर 0, x बराबर माइनस का 12। ये वाला कट दिखे तो काम हुई ना। एक x माइनस का 11 बराबर 0, x बराबर 11। अगर x 11 का वो तो हेने 11 दूसरा वा 12, 11 12 आंसर है। नहीं समझ में होगा? बहुत गर्मी लग रही क्या? और वो नहीं है, डायलॉग कौन सा है?
कुछ पता नहीं कहूँ ना यार, पसीने से बहाओगे तो कुछ लिबाज लिबाज कुछ पता नहीं कहा कुछ है यार, कहा है। पानी से नहाओगे तो लिबाज बदलोगे, पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे, तो तुम हिस्ट्री बदल रहे हो यार। हाँ, अब इतिहास तो हम बदल ही रहे हैं लोग। पानी में बरसी गर्मी बहुत ज्यादा है ना, बादल चढ़े हैं जब हो रहे नेवरी के तैयार होगा, नेवरी को तो नहीं है, ठीक है। चलो अगला आइए 18 नंबर, ये 17 हो गया। 18 कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। समझो, यहां से समझो, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्ग है, समझो वर्ग समझ रहे हो कि नहीं। वर्ग ऐसी चीज है जिसकी लंबाई चौड़ाई समान हो, जैसे कोई खेत है, एक ये मान लो ये, इसकी भुजा मान लो x है, इसकी भुजा y, ये भी x होगी, ये भी x, ये भी चारों x होंगी। अगर चारों x है तो इसका मतलब क्या है, वर्ग है, ठीक है। इसमें चारों y होंगी, ठीक है। उसमें कह रहा है सवाल में दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर, वर्ग क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, इसका वाई स्क्वायर। दो वर्गों के, ये वर्ग थे ना, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का, इसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, इसका क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है, 468, 468। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, परिमाप वो इसका क्या होगा पता, परिमाप इसका होगा 4 इंटू भुजा, क्या होगा, परिमाप क्या होता है, मैं बताया पूरा एक चक्कर काट जाओ वही परिमाप होता है। एक यक्स ये यक्स ये यक्स ये यक्स ये क्या होगा, 4x हो जाएगा। ये वाई 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 4 हो जाएगा नहीं का, ये परिमाप, इनका परिमापों का अंतर, यानी कि 4x माइनस का 4y बराबर 24, परिमापियों का अंतर आ गया बेटा 24। समझ में आया कि नहीं आया। तो दोनों वर्गों की भुजाएं यक्स वाई के मान हमको ज्ञात करनी, किया जाए। क्या करो, यहां से देखो ध्यान से, यहां से 4 कॉमन है ना, तो यक्स 4 कॉमन लोगे तो आएगा यक्स माइनस का वाई इक्वल टू 24, 4 जाएगा डिवाइड में, 4 से काटोगे तो यक्स माइनस का वाई बराबर 6 चौको एक्स माइनस वाई कितना आया 6। समीकरण इसको 1 मान लो, इसको मान लो 2। यहां से मान निकालो यक्स का, या वाई का निकालो चाहे यक्स का निकाल लो, यक्स का निकालो कितना है, यक्स बराबर आएगा 6 प्लस पानी गिरे ना एक्स बराबर 6 प्लस वाई अजीब हुआ, रख दो, रखियो एक्स बराबर कितना 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर ना हो जाएगा, क्योंकि एक्स जगह रखो है 6 प्लस वाई। यहाँ से एक्स का मान निकाला हमने, यहाँ पे रख दिया, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया, अब प्लस का क्या लिखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू लिखा है 468, इसका होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर मतलब 36, बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, प्लस का 2ab मतलब 6 दुनाई 12y, प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 468। समझ में आया। तो बेटा देखो यहां से वाई स्क्वायर जुड़ के हो जाएगा 2y प्लस का 12y इक्वल टू प्लस का 36 इक्वल टू 468। समझ में आया। अच्छा ये बताओ, इसको उधर घटा दो जाके, तो 468 में आप 36 घटाइए, इधर बचेगा 2 कॉमन ले लो इधर, तो बचेगा 2y स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 2 का भाग दोगे तो 6y, ये उधर घट जाएगा, तो 8 में 6 गया 2, 6 में 3 गया 3, 432, और 2 का ये डिवाइड हो जाएगा बटे में, तो 432 में 2 का डिवाइड करोगे तो 216 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y इक्वल माइनस का 216 बराबर, हमने पक्षांतर कर लिया ना, पक्षांतर करने में क्या होता है, अगर इक्वल की उस साइड में वैल्यू है तो इधर लाने में माइनस हो जाती है, ठीक है, अगर माइनस में होगी तो प्लस में हो जाएगी, मतलब इधर से उधर उधर से उधर चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। इतना समीकरण बन गया। फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि गुणा करने से 216 आए और जोड़ने घटाने से 6 आए, तो बताओ 216 हाँ 12 18 बिल्कुल सही।
बालक ने बता दिया 12 18, यानी कि 12 गुणे 18 करोगे तो 216 आएगा। अब 12 में बेटा 18 में 12 घटाओगे तो क्या आएगा? 6 तो आएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा दिक्कत करेगा, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा परेशानी होगी बेटा, थोड़ा सा, ठीक है, बहुत थोड़ी सी। यहाँ पे क्या करो, फैक्टर बनाओ, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस का 18y माइनस का 12y माइनस का 216 बराबर 0। y कॉमन लो तो y प्लस 18 आ जाएगी ना, आ जाएगी? बतासा वाले आ गए, को खाएगा मुंह पानी आओ तो जा सकते, बाकी खतरनाक बतासा है, ठीक है, खट्टा ज्यादा हुई, समझ में मुंह पानी ज्यादा, ठीक है, खट्टे की बात करती है ना। देखो इधर y कॉमन लो तो y प्लस 18, एम कॉमन लो वो माइनस का 12, तो ये आवाज y प्लस 18 बराबर, तो ये वाला फैक्टर y माइनस का 12 बराबर y बराबर 12 आ गया, तो x बराबर ही निकाल लो, x बराबर 6 प्लस 12, तो x बराबर 18, एक 18 आ गया बउआ, एक, यानी ये वाले वर्ग की भुजा 18 है, ये वाले के, बस आंसर आ चुका है तुम्हारा। भुजा निगेटिव तो होगी नहीं, निगेटिव वाला आएगा तो दूसरा वाला माइनस 18 आएगा, ये तो लेंगे नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बउआ? समझ में आया? अगला बढ़े आगे, अरे होने दो जितना होने दो। वैसे संडे को टेस्ट था, लेकिन तुम लोग यार मक्कारी करके इस बार कल आषाढ़ी है, आषाढ़ी के चक्कर में टेस्ट जा रहा हुआ, हाल आषाढ़ी है तो वह ये ना कहा दूंगा टपका के साथ में लपटा टपका बेड़ा टपका, अरे गजब बैठा दे पूरा, बिटिंगा तो भूखी बैठी, क्या कहो ना इस नंबर। आइए, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित के और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के योग कितना है? 30। उनको अभी नहीं भर सकता, धोखा वही का, यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उन अंक के अंकों का गुणनफल कितना है? 210। समझो, एक है को वो शेफाली है, केवल को नहीं है, शेफाली है चाहे शेफा समझ लो, ठीक, शेफाली चाहे शेफल, शेफा का जाना होगा नहीं जानते हो, शेफल एक रहा है बुढ़ाओं में बाल कटुक रखते, हमेशा कैंची बगल में, छुरा इधर बगल में, जहां कोनो मिल गया कट कट कट, इधर शेफाली, इधर देखो बउआ, शेफाली गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग कितना है? एक मैथ सब्जेक्ट और एक इंग्लिश। अगर मान लो वो गणित में यक्स शेफाली पाई कितनी यक्स अंक, तो इंग्लिश में कितनी हुई बताओ? वाई नहीं यार, दोनों का 30 है ना, तो खैर जी 30 माइनस, समझोगे नहीं, दोनों गणित अंक, गणित में अंग्रेजी मिला कितने पाई? 30, तो अगर गणित में यक्स मान ली तो अंग्रेजी में 30 माइनस, समझ में आगा? फिर क्या कही रहोगे, फिर कही रहो यदि गणित में 2 अंक अधिक होते तो गणित में 2 जोड़ दो, और क्या करो, अंग्रेजी में 3 कम होते ले 3 घटा दो, तब जो आया है ना, ये आया x+2, और ये क्या आया, ये 30 में 3 घट जाएगा, 27 माइनस का यक्स, इनका जो गुणनफल है बेटा, क्या गुणनफल कितना है? 210, सवाल में लिखा है गुणनफल, तो दोनों को गुणा करो, x प्लस का 2 इंटू 27 माइनस का x इक्वल टू 210, अंधेला हो गया, ये तो बहुत दिक्कत हो गई यार, तुम लोग जाओगे कैसे? कैसे तो जाओगे, ऐसा तो नहीं कहीं उड़ जाओ यार रास्ते, ठीक है, छुट्टी कर दे क्या, दिक्कत तो नहीं, बताओ दिव्यांशी कितना टाइम हुआ, घड़ी नहीं लाई आज तो 4 मिनट तक हो, गुणा कराओ बउआ, यक्स गुणा में कराओ, दोनों में बातें ना करो, 27 यक्स माइनस का x स्क्वायर
प्लस का 27 नहीं 54 माइनस का 2x बराबर 200। समझ में आवा कि नहीं? 27 में 2 घट जाई कितना आ जाई 25x एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 54 बराबर 210। सबन को उधर उठा ले जाओ। एक कहती थी हमेशा एक्स स्क्वायर के सामने माइनस ना हो चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर के सामने माइनस है तो सड़ाम ते सबन को उठा के उधर ले जाओ। बाकी सब में माइनस हो दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर के सामने माइनस सबन को उधर उठा ले जाओ। ये खा उठा ले प्लस में जाइए उधर तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर या 25 माइनस में जाइए माइनस का 25 एक्स। अब ये 54 जाइए उधर तो प्लस का 210 है माइनस का 54 बराबर, क्योंकि ये तो प्लस में लिखा है ना, ये घट जाएगा जाके उधर। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और 210 में 54 घटाइयो कितना ही होगा 200 में 44 घटाइयो तो आ जी 156 कितना जी 156 बराबर 0। ठीक है 156 आ जाए 156 है। अरे बहुत इंटेलिजेंट है तुरंत बता दी। 156 है ना तो बहु फैक्टर इसे बनाओ कि गुणा करे तो 156 जोड़े घटाते 25 आओ 12 13। ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है तुरंत फैक्टर बता देता है ये। ठीक है 12 13 12 में 13 जोड़ोगे तो 7 7 25 आएगा। गुणा करोगे तो क्या आएगा 100 एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 13x प्लस ए बगुआ बातें कर रहे हो तुम। फिर हम यहाँ तो फैलाई दिया फिर यक्स का मान लो यक्स माइनस का 12 माइनस का 13 का मान लो तो यक्स माइनस का 12 बराबर 0। आगे समझ में एक ये ले लो एक्स माइनस 12 बराबर 0। एक्स रो कितना जी 12। एक ले एक्स माइनस 13 बराबर 0 तो कितना जी एक्स बराबर कहा पूछत रहा है सिर्फ हाली की अंक पूछते ना। तो एक 12 और दूसरा 30 माइनस का 12 30 में 12 घटाई कितना 18। तो भैया सेफ हाली के अगर गणित में 12 रहे तो अंग्रेजी में कितने रहे 18। ठीक है ऐसे कुछ आंसर है समझ में आगा कि नहीं। तो ये चक्कर में ना रहे हो तुम्हारा उल्टा नंबर है ये। ठीक अंग्रेजी में ज्यादा अंग्रेजी में ज्यादा आ रहे हैं खाली अंग्रेजी ज्यादा मत रहेगा। ठीक है तो ऐसा करो इतने क्वेश्चन लगाने का प्रयत्न करो। अगर इनमें से कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया या पहले दिन आया है टेंशन न ले। मेरा चैनल अभी लिखा था उसको लिख के यूट्यूब में जाना पानी में जाओ और भीग जाओ ऐश करो जाके।